हालेलुया। आनंदित हृदय से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हालेलुया। प्रभु आपसे वचन के द्वारा बातचीत करेगा। हालेलुया। विश्वास के संग बैठे वचन को ध्यान से सुने। ये वचन आज आपके लिए छुटकारे को लेकर आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में उन बातों को दिया है और मुझसे बातचीत किया है, उन बातों को मैं आपके सामने रखूँगा। हालेलुया। आइए प्रिय अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर निहारें और स्वर्ग की ओर देखें जहाँ से हमें आशीष मिलती है। वचन कहता है कि जब तक ऊपर से ना दिया जाए तब तक मनुष्य कुछ पा नहीं सकता है। हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगी रहे, वहाँ से ही हमारे लिए आशीषें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग की ओर मेरी आत्मा स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की ओर तुम मुझ पर बसा दे। हे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ पर Yes, Jesus. प्रभु की ओर हम थका स्वामी मेरी आत्मा सब मिलकर आमीन। हालेलुया। प्रिय, आज ध्यान से जो वचन सुनने जा रहे हैं और न केवल ये प्रचार है परंतु आज ये व्यक्तिगत रीति से प्रैक्टिकल हमारे जीवन में हमें करने की आवश्यकता है। जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ वो वचन का उपयोग किया गया, उस वचन को केवल सुना नहीं गया पर उसका उपयोग किया गया ताकि वो वचन मनुष्य को बदल दे। हालेलुया। न केवल बदल दे पर हम अपने जीवन में जय को पाए। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और 11वां वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और 11वां वचन। जल्दी से जोर से पढ़ दीजिए। वे मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण, बस वो मेमने के लहू, पहला कह रहा है मेमने का लहू, फिर दूसरा क्या कह रहा है, गवाही का वचन। सब मेरे पीछे बोले, मेमने का लहू, यीशु का लहू और यीशु की गवाही के कारण विजयी हुए हैं। हालेलुया। प्रिय, जब ये वचन परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये केवल लिखा हुआ वचन नहीं है, ये हमारे जीवन में विजय को लाने वाला वचन है। हालेलुया। मैंने कई बार इस बातों में प्रचार किया और कई बार मैंने व्यक्ति रूपी इससे आशीष पाया। जब इन दिनों में इसका मैं अध्ययन कर रहा था कुछ दिनों से और भी प्रचारकों को मैं अध्ययन को ले रहा था, सीख रहा था, तो परमेश्वर ने मुझसे सचमुच बात किया और प्रैक्टिकली इस बात को हम देखेंगे कि कैसे हम लोग जय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और हम सबको जय पाना है। अब जय कैसे, किस पर पाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम लोग परेशान हैं कई बातों के लिए। हम जैसे बीमारी से ग्रसित है, ठीक है ना, तो बीमारी पर हमें जय पाना है। उसको वो ये नहीं सोचना है इस बीमारी पर ही हमारी जो प्राण तक भी बीमारी बनी रहेगी, मरने तक बीमारी, ये हमारी गलत सोच है। पर हमको इस बीमारी पर क्या लेना है, जय को लेना है। मान लो कोई श्राप हमारे अंदर दिखाई दे रहा है, श्राप हो सकता है कोई गरीबी का, हम बहुत कमाते हैं पर हमारे अंदर कभी उन्नति नहीं होती, हम हमेशा अपने आप को कंगाल या गरीबी देखते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि हम उस स्तर से जो
हमारा आज स्तर है उससे हम नीचे कभी नहीं उठ पाए। इसका मतलब वो श्राप के रूप में है और इसलिए उसको पहचान कर हमें उस श्राप को तोड़ना और उससे आगे बढ़ना है। या कोई समस्या है, बार बार वो समस्या हमारे घर पे आती है, बार बार वो बातें पहले भी होती थी अभी भी होती हैं और हम मसीह हैं, हम प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी वही समस्या हमारे घर में बार बार आती है। इसका मतलब वो बातों के लिए हमको क्या करना है, उस बातों पर जय पाने की आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। इसलिए लिखा है मेमने के लहू और गवाही के वचन के कारण वो उस पर जय पाए। एक और वचन खोल लेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय। एक और वचन खोल लीजिए, प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय और उसका 10वां वचन पढ़ लीजिए जल्दी से। मैं दंडवत करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा। हाँ हाँ जो यीशु की गवाही देते हैं। उसके आगे लाइन पढ़िए, परमेश्वर की उपासना कर जो यीशु की गवाही है, जो लिखा गया वचन है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्या ये गवाही जो वचन जो लिखा है, जो प्रेरितों ने, जो यीशु मसीह के चेलों ने, जो पौलुस ने, पतरस ने जो वचन लिखा है, जो गवाही दी है, वो कौन सी आत्मा है? भविष्यवाणी की आत्मा। सब बोलो भविष्यवाणी की आत्मा। मैं ये नहीं बोल रहा हम सब भविष्यवक्ता बन रहे हैं, पर मैं ये बोल रहा हूँ हम सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालेलुया। भविष्यवाणी क्या करते हैं? हम केवल वचन बोलते हैं, हम वचन बोलते हैं और ये वचन क्या है? बाइबल क्या कहती है? भविष्यवाणी की आत्मा। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने बोला, ध्यान दीजिए, जैसे यीशु मसीह ने कहा इस पहाड़ से क्या कहा? इस पहाड़ से उठ खड़ कर क्या होगा? समुद्र में जा लग, और तू क्या करे? संदेह न करे, तो तेरे लिए ऐसा ही हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? ये वचन को प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना लिखते हैं, तो हम क्या कहेंगे? यीशु कहता है हालेलुया, एक पहाड़ उखड़कर समुद्र में जा लग। हालेलुया। और इस वचन के अनुसार ये पहाड़ उखड़कर समुद्र में जा लग, तो क्या होगा? जा लगेगा। तो जब हम बोलते हैं पहाड़ से उखड़ जा, तो हम क्या करते हैं? उससे भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। यहेजकेल उसका 47 अध्याय में 37वें अध्याय में 37 में आपको मालूम है परमेश्वर यहेजकेल को भविष्यवाणी करना सिखा रहा है। हालेलुया। अब बोलता है यहेजकेल तुझे क्या दिखाई दे रहा है? बोला प्रभु सूखी हड्डियां दिखाई दे रही है। बोले जिंदा हो सकती क्या? सब लोग ध्यान से सुनना, जिंदा हो सकती क्या? प्रभु तू ही जानता है। यहेजकेल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको कोई विश्वास भी नहीं था। ये हड्डियां बिखरी पड़ी है, ये क्या होगा? परमेश्वर बोलता चल मैं जो बोलता हूँ उसको तू बोल, मेरे पीछे पीछे बोल। परमेश्वर बोलता है बोल ये हड्डियां तुम में क्या हो जाए? तुम इकट्ठी हो जाओ। हड्डियां इकट्ठी हो गई, फिर चल बोल हड्डियों को बोल इसमें क्या हो जाए? मांस चल जाए। बोलता हड्डियां मांस चल जाए, हड्डियों में मांस चल जाए। अब बोल हड्डियों में नस चल जाए, हड्डियों में नस चल जाए। फिर बोल ये हड्डियों में जीवन आ जाए, हड्डियों में जीवन आ जाए। अब वो ऐसे बोलता है, तब बोलता है, और वो जैसे ही बोला वो एक बड़ी जो सूखी हड्डियां थी एक क्या बन गई? बड़ी सेना बन गई। हालेलुया। तो परमेश्वर सिखा रहा है, ध्यान दीजिए, परमेश्वर सिखा रहा है सूखी चीजों से, सूखी हड्डियों से बोलो। हालेलुया। और वो सूखी हड्डियां क्या हो जाएंगी? उसके अंदर जीवन आ जाएगा। चलो एक वचन और मैं पढ़ाता हूँ, निकालेंगे। पहला राजा उसका 13वां अध्याय, जल्दी निकालिए। पहला राजा उसका 13वां अध्याय। फिर मैं आपके आज के वचन की ओर आगे लेकर जाऊंगा और आप लोग सच में अपने जीवन को इन वचनों के द्वारा बदल सकते हैं। पहला राजा 13वां अध्याय और उसका दूसरा वचन ऐसा लिखा है, उसने यहोवा को की आज्ञा से वेदी को पुकारा। देखिए भविष्यवक्ता आया और उसने परमेश्वर की आज्ञा से वेदी को पुकारा। वेदी, हे वेदी, यहोवा यो कहता है सुन, दाऊद के कुल में योशिया नाम का एक लड़का उत्पन्न होगा। इसके बाद ये सब बोलने के बाद यहाँ पर मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 3रा पद में, और उसी दिन इस बात का चिन्ह भी बताया, यहोवा ने चिन्ह बताया, वेदी फट जाएगी और इसकी राख क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। और जब ये वचन इसने बोला तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उस वचन के अनुसार 5वें पद में लिखा, और उस चिन्ह के अनुसार जिसे परमेश्वर के जन यहोवा से वचन पाकर दिया था
वेदी भी फट गई और उस पर की राख भी क्या हो गई, फैल गई और गिर गई। हालेलुया। अपनी बोला था इससे, वेदी फट जाएगी और राख बिखर जाएगी। हे वेदी, क्या किससे बात कर रहा है? वेदी से। अब बोलोगे वेदी तो निर्जीव चीज है, ये तो पत्थर है, इससे क्या होगा? हाँ, ये वेदी को उसने बोला वेदी फट जाएगी और राख बिखर जाएगी। वेदी फट गई, राख क्या हो गई, बिखर गई। ध्यान से सुनिएगा आज के वचन को। उसके बाद परमेश्वर ने स्वप्न में बताया, दर्शन में बताता है, जैसे सूखी हड्डियों से बोल। इसी प्रकार बाइबल कहती है तुम मेमने के लहू से, और दूसरा क्या है, गवाही के वचन के द्वारा विजयी हुए। आज अपने आप को देख लीजिए, आप किस समस्या में है, किस बीमारी में है, किस बात में असफल है, किस बात में कमियां अभी भी दूर नहीं हो रही है। हम अभी भी अपने जीवन में उसी कमी को देख रहे हैं, उसी श्राप को देख रहे हैं, उसी समस्या को देख रहे हैं, और वो बातें हमारे जीवन से क्या हो रही है, दूर नहीं हो रही है। हालेलुया। इससे पहले कि मैं बताऊं आपको, मैं पहले से आपसे जानना चाहता हूं, आप सचमुच उन बातों पे जो आज आपके जीवन पे या परिवार में है जय पाना चाहते हैं? हालेलुया। उत्तर नहीं आ रहा सही तरीके से। मैंने पूछा, आप जिस समस्या से, यदि गरीबी है, बीमारी है, नशा है, कोई भी और श्राप है, कोई भी और भी निर्बलता है, उस पर जय पाना चाहते हैं सच में? हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? किसके द्वारा? मेमने का लहू और गवाही का वचन। फिर से बोलो, मेमने का लहू, यीशु की गवाही का वचन। अब बोलो, वचन जो है भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। तो आपको कोई और नहीं करेगा, ध्यान दीजिए, कोई और नहीं करेगा। हम तो एक बार प्रार्थना करेंगे, पर ये काम आपको करना है। क्या करना है? आपको उस लहू को, जो मेमने का लहू है, वो उस जगह पर लगाना है। ध्यान दीजिएगा, उस जगह पर लगाना है, क्योंकि ये लहू क्या लेकर आता है? विजय लेकर आता है। और किसका लहू है? नई वाचा का लहू, यीशु का लहू, मेमने का लहू। और उस जगह पर जहां आप कमजोर हैं, उस जगह पर लहू को लेकर आना। हालेलुया। पिछले दिनों में एक प्रचारक आए थे और वो बता रहे थे कि 7 प्रकार से यीशु मसीह ने 7 जगह अपना लहू बहाया। He shed his blood in 7 places। तो मैं उसका अध्ययन कर रहा था, ढूंढ रहा था, और जब मैं ढूंढ रहा था उसको मैंने कुछ अध्ययन किया। आज मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, उस 7 पहले हम देखेंगे यीशु का लहू, फिर दूसरी बात मैं बताऊंगा गवाही का वचन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूट्यूब में भी आप लोग घर जाकर इसको देख सकते हैं, ताकि हम लोग का हमारा सेविकाई का हमने यूट्यूब चैनल बनाया है। अगले दिनों में बहुत सी गवाहियाँ भी डालेंगे, और इसमें भी आप बार बार सुन सकते हो, ताकि आपको इस वचन के द्वारा और इस लहू के द्वारा, और जो आज वचन प्रचार हो रहा है उसकी शिक्षा के द्वारा, आप अपने जीवन में क्या दे सके? जय को दे सके। हालेलुया। एक गवाही के साथ बताना चाहता हूँ, एक प्रभु के दास एक सेवकाई करने गए। जब सेवकाई करने गए, वहाँ पर बहुत जादू टोना चलता था। जब वो जादू टोना भयंकर जादू टोना था, तब वो अपने घर से वो मीटिंग लेने गए थे, वहाँ से लौट रहे थे। जब कार में लौट रहे थे, वो बता रहे थे वहाँ का रास्ता, उनके घर से एयरपोर्ट तक आने का रास्ता 45 मिनट का था। तो अचानक से जब 15-20 मिनट बात करें, और कुछ देर में उनको ऐसा मालूम चला, मेरा आधा शरीर मर रहा है। मेरा आधा शरीर क्या हो रहा है? मर रहा है। कोई भी सेंसेशन नहीं है, झुनझुनी सी हो गई है, जैसे कोई, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझको जमीन में जिंदा गाड़ रहा है, और मुझे जमीन में मुझको आधा गाड़ चुके हैं, ऐसा मुझे मालूम हुआ। तो मेरे को प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं थी, और मैं प्रार्थना करने लगा। और जब प्रार्थना करने लगा, तो मेरे दोस्त को मैंने बोला, चलो अपन आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। और दोनों मित्रों ने प्रार्थना करना चालू करा, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से, और ये प्रभु का दास यहाँ से भागना मांग रहा था, तो उसको समझ में आ गया था कि वो जादू टोना की शक्ति ने इस प्रभु के दास पे क्या किया है? अटैक किया। तब वो जल्दी से ट्रेन में जाना मांग रहा था, पर बोलता मैं चल ही नहीं पा रहा था, और बोलता ऐसा चले से कोई 90 साल का बूढ़ा चल रहा है। परंतु अचानक से मेरे को आवाज आई, पवित्र आत्मा थी, इस प्लेन में बैठ के मत जा, तेरे को यहाँ रुकना पड़ेगा। पर मैं सुन नहीं रहा था, मैं जा ही रहा था, मेरे को भागना था, क्योंकि फिर पवित्र आत्मा ने बोला, तब वो मुझे बोला गया सब लोग बैठ गए हैं प्लेन में, यहाँ से सुनो, प्लेन में बैठ गए हैं, तुम अकेले बचे हो। तब वो बोलता है, उनको बोल दो मैं आज नहीं जाऊँगा यहाँ पर, और वो लौट गए। और बोला एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुला के अस्पताल ले गए। अस्पताल ले गए, सुनो ध्यान से, अस्पताल ले गए तो शुगर एकदम हाई बता रही है,
एकदम हाई शुगर बता रही है बीमारी का, और वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तब उन्होंने क्या करा, उस व्यक्ति को, प्रभु के दास को दूसरे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। आप याद रखना, कई बार हम जाते हैं और टेस्ट लेते हैं, बीपी हाई आ रहा है, शुगर हाई आ रहा है, वो हमारे एक्सरे में ये दिखाई दे रहा है। कई बार एक काम किसका होता मालूम है? शैतानी काम होता है। शायद वो बीमारी आपके अंदर नहीं है, पर शैतान ने नियंत्रण ले लिया आपके बॉडी पर, आपके शरीर पर, और वो क्या कर रहा है? डरा रहा है। तब पवित्र आत्मा की आवाज एक बार आई, बोले इन सब बातों के विषय में ध्यान मत दे, तू बाहर जा, और बाहर जाकर वहां पर एक मिट्टी को ले। सुनो, तो प्रभु का ये दास बड़े लड़खड़ाते हुए गया और मिट्टी को उठाया। तो पवित्र आत्मा बोलता है ये मिट्टी में श्राप है और तेरे ऊपर जादू टोना किया गया है, इस भूमि के कारण से किया गया है, और इस भूमि को के श्राप को तू तेरे को तोड़ना पड़ेगा। तो उन्हें बड़े मिट्टी को लिया, जैसे मैंने बोला, हे बेटी तू फट जाएगी और तेरी रात क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। जैसे कि एचकेल को बोला, बोल सूखी हड्डियों से मांस चल जाए, नस चल जाए। इस प्रभु के दास ने क्या किया? उस मिट्टी को लिया और बोला मैं तेरे श्राप को तोड़ता हूँगा, और सारे श्राप को मैं यीशु के नाम से तोड़कर और स्वतंत्र करता हूँ। सारे श्राप को, भूमि के श्राप को स्वतंत्र करता हूँ, और मेरे ऊपर जो श्राप आया है इस भूमि के कारण से, उसको भी मैं तोड़ता और रिलीज करता हूँ। जैसे मैंने श्राप को तोड़ा, मैंने घोषणा किया, वो तो मैं एकदम हल्का हो गया, और जिस बिस्तर से लौट के गए, बाहर गया, खड़ा होकर दौड़ के गया वापस, और उसके बाद मैंने बताया ये सुपर नेचुरल और लौकिक रीति से मेरे जीवन में चमत्कार कैसे हुआ। हेलो, हालेलुया। सुना मत कोई, देखो मालूम है शैतान कई लोगों को सुनाएगा, ये वचन सुनने नहीं देगा, पर तुम जानो तो यहाँ सुनिए, यहाँ बैठिए। हालेलुया। क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके जीवन में जो कमजोरी है, हालेलुया, सोने से बात आई। एक और बात है, वचन में लिखा हूँ, वचन से 27 अध्याय उसका दूसरा सब खुलाऊंगा नहीं जल्दी जल्दी से, कि हमारा परमेश्वर अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। कई लोग के अंदर बहुत सोने की आदत होती है, बहुत उंगली की आदत होती है, बहुत ज्यादा सुस्ती और आलस भरा होता है। वो भी मालूम है क्या है? वो शैतान की ओर से होता है, वो सुस्ती, वो आलसपन। और आपको वचन से 27 के 2 पद में बोला, परमेश्वर अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। इसलिए सुस्ती की आत्मा, लापरवाही की आत्मा, आलस की आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर दूर हो जाए। हालेलुया। और मेरे अंदर जागृत किया जाए। आपको अपने शरीर पर इन वचनों को क्या करना है? बोलना है। अगर आपको कहना चाहता है, ये प्रभु के दास ने इस मिट्टी को लेकर बोला और श्राप को तोड़ा, और जैसे ही श्राप को तोड़ा तो उसका शरीर क्या हो गया? क्या हो गया? आजाद हो गया। हालेलुया। अब वो तो वहां से मेरा जीवन परिवर्तित हुआ कि कैसे मैं बड़ी से बड़ी जादू टोना, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी कमजोरी पर मैं क्या पा सकता हूँ? जय को पा सकता हूँ। हालेलुया। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, सब लोग सुने, पीछे वाले आगे वाले, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं ही चाह रहा हूँ ये आज के वचन को जाकर सुनकर और बार बार सुनकर आप अपने जीवन में इन 2 कार्यों को करना है। लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा, और गवाही के वचन के द्वारा आपको क्या लेना है? जय को लेना है। हालेलुया। आपको कुछ करना पड़ेगा, यदि नहीं करोगे तो जल्दी जल्दी मैं आगे जाऊंगा और आपको 7 बातें बताऊंगा जो प्रभु के वचन में लिखी हुई है, और वो 7 जगह जहाँ यीशु का लहू बहाया गया। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात यहाँ वचन में लिखा हुआ है, और लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, उसका 42 और 43। बाइबल जरा जल्दी खोलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। 22 का 43 कोई पढ़ सकता है जल्दी से? चलो। स्वर्ग से दूत उसको दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ्य देता था। वह संकट में यीशु मसीह व्याकुल होकर क्या करने लगा? आवाज हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। पहला लहू कहां से बहा? उसका पसीने से क्या बह रहा था? जो पहला जगह जो यीशु मसीह ने खून बहाया वो था उसका पसीना। बाइबल में लिखा है, या ध्यान से सुनना, इसको ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, शॉर्ट में बोलूंगा। बाइबल में लिखा है, पहले जब परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया, बोला तू पसीने की क्या करेगा? कमाई को खाएगा। हम यीशु का जो लहू, ध्यान दीजिए, यीशु का लहू जो सबसे पहले श्राप को तोड़ता है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना है, और हम मेहनत कर रहे हैं और कुछ प्रतिफल नहीं पा रहा है, और हम मेहनत में और हम दिन भर अशांति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और जो मिलना है वो हमको मिल नहीं। हम विशेषकर मजदूरों के जीवन को देखते हैं।
ना। हम लोग मजदूरों को देखते हैं, इतना पसीना बहाते हैं दिन भर में, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। आप क्या सोचते हो? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि वो ऐसा रहे कि पसीना बहाकर 100-150 में और सूखी रोटी खाकर? उनका ये श्राप है। और पहला जो लहू जो बहाया गया है वो यीशु मसीह के कहां से बहाया गया है? पसीने से बहाया गया है। और हमको उस स्थान के लिए बोलना है, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन पर, मैं अपने परिश्रम पर, अपने काम पर यीशु के लहू की दुहाई देता हूं, ताकि प्रभु जी मेरे काम में मुझको आप आशीष दे, ताकि प्रभु मेरा जीवन आशीषित जीवन हो। मैं अपने जीवन के लिए यीशु के लहू को क्या करता हूं? दुहाई देता हूं। हालेलुया। मैं आपको इससे पहले की 7 बातें बताऊं। मैं जब इसका अध्ययन कर रहा, तो प्रभु ने 5 बातें मेरे अंदर दिया। उसको हम लोग बोलेंगे, आज का मैसेज का जो शीर्षक है वो है R5। बोलो R5। होता है ना, जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको मालूम है इसका वैल्यू क्या होती है। R5 मतलब 5 बार R आ रहा है। पहला R है रिकॉग्नाइज, पहचानना। बोलो पहचानना। दूसरा R है रिपेंट, पश्चाताप। बोलिए पश्चाताप। तीसरा R है रजिस्टर, सामना करना। बोलो सामना करना। चौथा R है रिब्यूक, डांटना। बोलिए डांटना। और 5वां जो R है वो है रिलीज करना। बोले उस चीज को, आशीषों को खोलना। बोलिए आशीषों को खोलना। तो ये R5 आप लोग याद रखना। जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए अच्छा है। रिकॉग्नाइज, रिपेंट, रजिस्ट, रिब्यूक और रिलीज। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन जो बता रहा है, ये 7 बातों को बताने के पहले मैं ये 5 बातें बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें पहचानना है। हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं कि मेरे अंदर निर्बलता क्या है, मेरे अंदर गड़बड़ी क्या है, मेरे अंदर परेशानी क्या है। हालेलुया। मेरे संग जो हो रहा वो क्या है, वो हम खुद भी अपनी कमजोरी, अपनी गलतियां, अपने श्राप, अपने दुख को देख नहीं पा रहे हैं। वो प्रभु चाहता है सबसे पहले उसको पहचानना है। हालेलुया। उसको रिकॉग्नाइज करना है, क्या है मेरे अंदर। हालेलुया। मुझे कई बार पेट दर्द हो रहा, बचपन से होता पेट दर्द, पर हमको अभी ध्यान नहीं देते। हाँ देखा है, पर हम ये पहचान नहीं पाए ये पेट दर्द बचपन से हो रहा है, उसी स्थान पे हो रहा है। किसी का हाथ टूटता है, बार बार सीधा हाथ ही टूटता है, कभी इसने ध्यान नहीं दिया सीधा हाथ ही क्यों टूटता है। उन्हें सोचा गिरता हो तो टूटता है। ऐसे जीवन में कई बात है हमारे, इसको पहचानना, ये दर्द क्यों, ये बीमारी क्यों, ये परेशानी क्यों, ये गड़बड़ी क्यों। कई बार घर में जब खुशियां होती हैं, याद ध्यान दीजिए, जब शादी आती है, जन्मदिन आता है, घर में कोई अच्छा फंक्शन रहता है, उसी दिन घर में झगड़ा होगा। उसी दिन घर का एक कमजोर व्यक्ति जो नशा करता है या झगड़े करने का स्वभाव है, वो घर में जरूर झगड़ा करके पूरे माहौल को क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। क्या सोचते हो आप इस चीज को? यूं ही रहते हैं, अरे यार ये आ गया था ना इसलिए घर में, और ये बार बार होता है आपके घर में। वो हमेशा होता है आपके, और तब होता है जब आपकी खुशियां होती है आपके घर में, शादी का माहौल होता है, जन्मदिन होता है, कोई मीटिंग होती है, तभी यह होता है। या फिर कुछ ऐसी बात होती है जब आपके पास जरूरत होती है, तब जब जरूरत नहीं होती तब आपके पास पैसा रहता है, पर आपकी जब जरूरत होती है कुछ अच्छे चीज के लिए, हालेलुया, कुछ आशीषित काम के लिए, तब आपके हाथ में पैसा नहीं होता है। हालेलुया। तो फिर आप यहाँ काटते हैं, कोई मदद कर दे, और उस समय आपके हाथ में पैसा नहीं होता। अब इस चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्यों मेरे संग ऐसा होता है। हालेलुया। और इसी चीज को पहचानने की आवश्यकता है, इसलिए अपने आप को बैठकर जांचना है, मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, ये बीमारी क्यों, ये समस्या क्यों, ये कमी क्यों, ये आदत क्यों मेरे अंदर, ये झगड़े की, ये तनाव की आदत क्यों, ये मेरे जीवन में ये सोने की आलसपन की आदत क्यों, और जब मेरे जीवन में ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है। मैंने एक अच्छे विद्यार्थी से सुना, बहुत अच्छा कैंडिडेट था और अच्छा पढ़ने वाला था, पर जब एग्जाम का समय रहता था ना, वो बीमार पड़ जाता था। अक्सर एग्जाम के समय क्या पड़ता था, वो बीमार पड़ जाता। और या फिर उसको ऐसी आदत थी कि उस समय ज़्यादा नींद आती थी, उस समय वो उगने लगता था, और जब सोचता मैं पढ़ूंगा, वो उसकी नींद, उसका आलस उसको ना पढ़ने नहीं देता था। वो आलस उसके जीवन को नियंत्रण करता था। आप क्या सोच रहे हैं? इन्हीं चीजों को पहचानने की आवश्यकता, और ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। हालेलुया। ठीक है। और आप देखोगे अपने घर में जब आप कुछ चाहते हो, मैं कुछ एक अगले
और जल्दी कदम पे आना चाहता हूँ, तभी आपके जीवन में गड़बड़ी आएगी, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा। और वो उन्नति को क्या करते हैं, जो कदम आप बढ़ा रहे हैं वो ऐसा लगता है कोई ने पकड़ के फिर उसी जगह क्या कर दिया है, खींच दिया। और ये सब चीज़ों को पहचानना है, और ये सब चीज़ शायद बचपन से या कई वर्षों से हम सबके जीवन में होती आ रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली चीज़ है रिकॉग्नाइज, और इसका बहुत अच्छी बात सुनिए बड़े ध्यान से। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है रिपेंट, अर्थात पश्चाताप करना। आज जो 7 बातें मैं लहू की बताऊंगा वो कुछ और नहीं है, इन 7 स्थानों में यीशु ने लहू बहाया है, और केवल यीशु के लहू से ही पापों का क्या है, प्रायश्चित है। आपने जिस जगह गलती करी है, जिस जगह आप कमजोर है, केवल ये बोलना है, मैं यीशु के लहू से प्रायश्चित करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे प्रायश्चित और पश्चाताप की आवश्यकता है। देखिए, मैं बचपन से बताना चाह रहा हूँ, मैं बचपन से प्रभु में हूँ, मसीह में हूँ, और मेरे पिता कैथोलिक थे, ठीक है, रोमन कैथोलिक थे, और मेरे घर में मूर्तियाँ थी, मेरे घर में मूर्तियाँ थी। मैंने नहीं किया, पर मेरे को याद आता है बचपन में मेरे पिताजी ने कुछ ऐसे स्थानों में मुझको ले गए, क्योंकि कैथोलिक थे, तो कई जगह ऐसी मूर्तियों के सामने सर झुकवाए, पैर छुड़ाए। मुझको बचपन में याद आता है कुछ ऐसी मजार में भी ले गए, वहाँ पर क्या करते हो, झाड़ू देते, क्या जो भी बोलते उसको जो भी किया गया। तो मुझे बाद में याद आएगा, मैं बड़ा हुआ, कि वो चीज़ों का प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा है, तो मुझे क्या करने की आवश्यकता थी, मैंने नहीं किया, मेरे पिताजी ले गए। पर पश्चाताप किसको करना पड़ेगा, बोलो ना, किसको करना है, मुझे करना है। मैंने बोला, प्रभु मैंने इस गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ, और इस जगह रिपेंट करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। और पश्चाताप कैसे होता है, यीशु मसीह के लहू से होता है। और तब उस मूर्ति का श्राप, इस मजार का श्राप मेरे जीवन में खत्म पर प्रभुता नहीं करेगा, पर वो लहू की शक्ति के द्वारा उस मजार का और उस मंदिर का और उस मूर्ति का श्राप क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हालेलुया, सब लोग मेरे पीछे बोलो, यीशु के लहू के द्वारा पापों का प्रायश्चित है, मुझे पश्चाताप करना है, पापों की क्षमा मांगना है, जहाँ जहाँ मुझसे गलती हुई है उसकी क्षमा मांगना है, उसके लहू के द्वारा। हालेलुया। रिपेंट के बाद तीसरी चीज आती है रजिस्ट। प्रभु के वचन में लिखा है याकूब की पत्री में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से, हालेलुया, वो शैतान मेरे सामने से भाग जाएगा। ये दुष्ट आत्मा, बीमारी, कमजोरियां, ये क्या है, बोलो, शैतान है। भगाना चाहते हो, कई लोग तो लेके घूम रहे हैं सालों से। प्रभु कहता है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, शैतान बोलता है हाँ, इसका शरीर तो मेरा मंदिर है। सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा? परमेश्वर बोलता है तुम मेरा मंदिर हो, पर हमको शैतान बोलता है क्या बोल रहा है, ये बैठ के तो मेरा मंदिर है, इसका शरीर तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, पर उसके घर को, अपने घर को परमेश्वर के लिए पवित्र करने की आवश्यकता है। किसके अधीन होना है? परमेश्वर के। परमेश्वर के अधीन का मतलब होता है परमेश्वर के नियमों और वचनों के अधीन होना। 100 में से 100 बातें यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, एक एक आज्ञा मैं मानूंगा, पूरे हृदय से तेरे अधीन में हूँ, तेरे सामने पूरी नम्रता से चलूंगा। इसका मतलब होता है मैं किसके अधीन हूँ? परमेश्वर के। और आप उसको ना सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो, उसको आप ना ऐसा भी नहीं करोगे, ऐसा देखोगे तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। मुझे एक बहुत अच्छी गवाही है, साधु सुंदर सिंह की गवाही याद आती है। साधु सुंदर सिंह किसी घर में गए थे, और जब वो किसी घर में गए थे, सब निकल के जा रहे थे, तो अचानक मुझे एक आवाज़ सुनी, तो पीछे देखा जवान लड़का था। वो जवान लड़का पागल था, उसको सब बंद करके रखे हुए थे उन लोगों ने, और घर वालों ने ऐसा बताया नहीं। पर साधु सुंदर सिंह ने ऐसा बोल के देखे, और जवान की ऐसी आँख में देखी, वो जवान अचानक से हड़बड़ा के गिरा, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछे क्या है, कौन है? तो उन्होंने बताया ये पागल है, मेंटली है, मेंटल है। पर केवल साधु सुंदर सिंह ने ऐसा देखे थे, और वो दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग गई, और वो जवान अच्छा हो गया। उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला, हम लोग तो खाना खाते हैं, डांटते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, ठीक है ना। साधु सुंदर सिंह ने ऐसा देखा था, और वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर भाग गई। आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे ना, हालेलुया, और शैतान को घूरोगे तो शैतान भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, उसके बाद चौथी बात बताना चाह रहा हूँ, रिब्यूक। चौथा आ रहा है, रिब्यूक का मतलब होता है उसको डांटना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास आया, एक परीक्षा कर लिया,
दूसरी परीक्षा कर लिया, अब तीसरी परीक्षा कर रहा है, झुक कर प्रणाम कर। परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलते हैं, लिखा है अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर, शैतान दूर हो जा मेरे पास से। यीशु ने डांटा, तब शैतान उसके पास से भाग गया। हालेलुया। आपको डांटना है, आप उसको पुचकारो मत। और शैतान से प्रभु शैतान ऐसा करता, शैतान ऐसा करता, इसलिए नहीं बनाया प्रभु ने। आपको शैतान को पैरों के नीचे रखना है और उसको क्या करना है, डांटना है। दूर हो यीशु के नाम से, ये श्राप दूर हो जा, ये बीमारी दूर हो जा, ये ऊंगना दूर हो जा, ये आलसपन दूर हो जा। हालेलुया। इस चीज को आपको करना है। और पांचवा जो आपको बात करना, पांचवा आर है वो रिलीज, अर्थात आपको स्वयं जीवन बोलना है। हालेलुया। वो प्रभु की शांति मेरे अंदर आ जाए, प्रभु की चंगाई मेरे अंदर आ जाए, मेरे घर में मैं शांति को बोलता हूँ, प्रेम और मेल को बोलता हूँ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला, जो पहाड़ दिखाई दे रहा है यीशु के नाम से उखड़ कर समुद्र में, जो पैसों का बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है वो समस्या का पहाड़ उखड़ कर समुद्र में जा रहा है। हालेलुया। अंजीर के पेड़ से यीशु मसीह ने बोला, और तू सूख जा, क्योंकि उसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, फल। उसका शब्द सुनते हुए वो अंजीर का पेड़ जो धोखा दे रहा था क्या हो गया, सूख गया। आपको अपने मुंह से बोलना है जीवन। श्राप मत बोलिए, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए, जीवन बोलिए। हालेलुया। क्रोध में हम लोग कई बार कुछ गलत बोलते हैं, अपने आप को, बच्चों को, किसी को भी, पर याद रखिए ये गलत चीजें हैं। हालेलुया। आपको क्या बोलना है, जीवन बोलना है, क्योंकि आपकी जबान में क्या है, मृत्यु और जीवन है। क्यों मृत्यु बोलते दूसरों के लिए, हालेलुया, फिर उसी के लिए दुआ करते, प्रभु इसको मृत्यु से बचा ले। तुम्हें ने अपने जबान से मृत्यु बोला था, उसके लिए श्राप दिया था, पर तुम आप पश्चाताप करो। सुनो यहाँ पर, अब पश्चाताप करो उस बात के लिए, और उस व्यक्ति के लिए क्या बोलो, जीवन बोलो। हालेलुया। आइए तो फिर से मैं बोलूँगा, रिकॉग्नाइज, पहचानो। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिपेंट, लहू में पश्चाताप करो। तीसरी बात, रजिस्ट, शैतान का सामना करो परमेश्वर के अधीन होकर। चौथी बात, उसको डांटो, दुष्ट को अपने पास, हमारे पास से दूर हो जा, इस स्थान को छोड़ दे, मेरे शरीर को छोड़ दे, इस घर को छोड़ दे। हालेलुया। डांटना है। और पांचवी चीज, आपको आशीषों को रिलीज करना है, स्वतंत्र करना है, छुटकारे को बोलना है, आपको अपने मुंह से उस कार्य को करना है। चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे और उन 7 बातों को जो देख रहे हैं। पहली बात जो मैंने आपको जल्दी से बताया वो ये है, यीशु का पसीने से क्या बाहर निकला, लहू। और वो कहता है, और हर परिश्रम, हर उस बोझ से प्रभु आपको आजाद करना चाहता है। दूसरी बात, जो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहा है वो उसके चेहरे से बह निकला। ध्यान से सुनना, वो उसके फेस, उसके चेहरे में घूसा मारा गया, उसका चेहरा क्या हो गया, लहू लुहान हो गया। और बाइबल कहती है परमेश्वर का जो हमारा चेहरा है ना, हमारी पहचान हमारे चेहरे से है। हमारे चेहरे में प्रभु की महिमा, प्रभु का रूप है। और वचन कहता है, प्रभु का वचन, आपकी महिमा को शैतान ने चुराया है, चेहरे को बिगाड़ा है। हालेलुया। आपने जो पाप करे, आपने जो गलत काम करे, जो नशा किया और भी गंदे घिनौने, आपके उस यीशु के चेहरे से लहू बहा, उसके वो चेहरे से लहू बहा। आपको बोलना, जो लहू यीशु के चेहरे से बहा है, हालेलुया, ताकि मेरी महिमा वापस दी जाए। हालेलुया। मेरी सुंदरता वापस आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है, सुंदर स्त्री जो चरित्र नहीं रखती है, सुंदर है, बहुत सुंदर लगती है, ठीक है ना, पर क्या नहीं है उसके पास, चरित्र नहीं है। उसकी तुलना किससे की गई बताओ, सुअर, क्या बोला, लेकिन क्या लिखा है, सुअरनी जो अपने नाक में क्या पहनी हुई है, सोने का नथ। सोने का नथ तो सुंदर है, पहना कौन है, तो ये स्त्री सुंदर है, और इसके अंदर चरित्र कौन सा है, सोच लो। तुलनात्मक रीति से नीति वचन में सुलेमान क्या कह रहा है, हालेलुया। आपको बोला, प्रभु जी मेरी महिमा, मेरी सुंदरता को शैतान ने बिगाड़ा, पर धन्यवाद यीशु का लहू बहा है, हालेलुया, ताकि मेरी सुंदरता और मेरी महिमा वापस लौटाई जाए। हालेलुया। कि आपको मुंह से बोल के प्रार्थना करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यीशु का लहू आपको बोल के प्रार्थना करना है, घोषणा आपको करना जीवन के लिए, कोई दूसरा नहीं करेगा। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीसरा जो लहू बहाया गया है वो दाढ़ी से। बाइबल कहती है उसकी दाढ़ी क्या कर दी गई, नोची गई। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, घर में जाके पढ़ लेना, 2 शामुएल 10वां अध्याय 4 और 5। दाऊद ने अपने सेवकों को भेजा था एक राजा अमोन के पास, उसके पिता को शांति देंगे, और उसका जो बेटा था ना नाहाश, उसने क्या किया, दाऊद को लज्जित करने के लिए दाऊद के सेवकों की दाढ़ी तोड़ दिया, उसके कपड़े में बीच तक फाड़ दिया। दाऊद को जब सुनाई दिया ना, मालूम दाऊद ने क्या बोला,
तुम वहीं ठहरो जब तक कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़ ना जाए। दाढ़ी जो है, जो बियर्ड है, वो हमारे आदर को दिखाता है। मनुष्य किसको दिखाता था? आदर को। तो प्रभु का जो आदर करा, जो दाढ़ी थी, उसको क्या किया गया? नोचा गया। कई बार आप सुनने वाले ध्यान से, आपने समाज में अपना आदर खो दिया है। मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। पहली बार इंसान आपको देखता है, आपसे आप बोल के बात करता है, 2-4 के बाद आपको तू बोल के बात करता है, वो आपको पहचान जाता है कौन, तो वो में आ जाता है। या फिर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा कम है, या फिर वो व्यक्ति ने आपके जीवन को देख लिया, ये इतना आदरणीय नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी से क्या निकला? लहू निकला। आपको बोला प्रभु तेरा लहू बहाया है, उस दाढ़ी से मैं निकला है, और मैं उसी लहू से प्रायश्चित करता हूँ कि मेरा सम्मान मुझको लौटाया जाए। हालेलुया। कई बार आपके घर के लोग आपका आदर नहीं करते, बच्चे बच्चे आपका आदर नहीं करते, पड़ोसी आदर नहीं करते, समाज में कोई सम्मान नहीं है। और यीशु का लहू के आप द्वारा प्रायश्चित करो और बोलो प्रभु मेरा रिस्पेक्ट, मेरा आदर मुझको लौटाया जाए। हालेलुया। भाई उसके बाद हम जल्दी से देखेंगे चौथी बात है, और प्रभु यीशु जो सब जानते हैं, यीशु मसीह के पीठ में कितने कोड़े मारे गए? 39 कोड़े। और हमको सब आपको मालूम है, और उसने हमारी निर्बलता बीमारी को ले लिया। आपको चाहे कैंसर की बीमारी क्यों ना हो, आपको लहू में प्रायश्चित करना होगा। प्रभु तेरी पीठ से लहू बहा है मेरी बीमारी के लिए। हालेलुया। इसलिए उस लहू के द्वारा मैं प्रायश्चित करता हूँ, और बीमारी को कहता हूँ लहू की शक्ति से। हालेलुया। तेरा स्थान मेरे शरीर में कोई बीमारी का नहीं है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद 5वीं बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के सर पर क्या पहनाया गया? कांटों का ताज। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, तू क्या करेगा? तो तू काम करेगा तो भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे कांटे उगाएगी। भूमि तेरे लिए क्या उगाएगी? कांटे। और वो कांटों का ताज किसने ले लिया है? यीशु मसीह ने। और जो सबसे बड़ी बात है, यीशु मसीह ने कांटों का ताज बहा, उसको लहू बहा आपकी गरीबी को उठा लेने के लिए। मुझे बड़ा दुख लगता था मैं किसी मसीह को गरीब देखता हूँ, कंगाल देखता हूँ, क्योंकि वो मसीह को पाकर, इतने बड़े धन को पाकर के क्या है? गरीब। तो आवश्यकता सबकी है। हालेलुया। जब हमारे को खिलाता है पिलाता है, पर हम जब गरीब देखते ना किसी को ना, कंगाल, समझ सकते हो वो भाषा क्या है? इसका मतलब अभी भी आपने उस लहू के द्वारा प्रायश्चित नहीं किया और अपने जीवन को नहीं सुधारा। हालेलुया। पर सुनो, इस पश्चाताप और प्रार्थना के संग, इस घोषणा के संग एक काम और करना है, अपने जीवन के उन बातों को अपने जीवन से, अपने घरों से दूर करना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं? 5वीं बात हमने देखा, कांटों का त्याग किया गया। यशाया 28:5 में लिखा है, घर जाके आप लोग पढ़ना, कोई पढ़ेगा यशाया 28:5 पढ़ो जल्दी। क्या लिखा है यीशु वचन में? उस दिन सेनाओं का यहोवा अपनी प्रजा के शेष लोगों के लिए सुंदर ताज और महिमा में मुकुट ठहरेगा। बोलो, सुंदर ताज और महिमा में मुकुट। हालेलुया। परमेश्वर आपको भरपूरी देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कांटों का ताज, गरीबी का ताज, ऊंट कटारों का ताज ले लिया है। उसका लहू के बाहर जाने से आपका अपमान नहीं होगा, आपको क्या मिलेगा? सुंदरता। और वचन में विशेषकर इस वचन में जो लिखा हुआ है, वो सुंदर ताज और महिमा में मुकुट ठहरेगा। 6वीं बात हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन से, उसके हाथों में, याद रखो, उसके हाथों से लहू बहा जब उसको कीड़े ठोके गए। अर्थात जो कुछ भी करते हैं, याद रखो, जो कुछ भी करते हैं हम लोग, वो सफल होना चाहिए। हालेलुया। हमारी काम असफल नहीं चाहता प्रभु। प्रभु चाहता उन्नत हो, सफल हो, तेरे हाथ का काम बना रहे, पर हम किसी भी काम में लगा रहे हैं असफल, उन्नति नहीं है। बात यह है, आपको बोला धन्यवाद यीशु, तेरा लहू, तेरे हाथों से लहू बहा, उस लहू से मैं प्रायश्चित करता, मैं अपने काम पर लहू लगाता हूँ, ताकि मैं जिस किसी काम को करूँगा वो आशीषित होगा, वो फलवंत होगा और मैं सफल होऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 7वीं और अंतिम बात मैं बोलना चाहता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह का लहू जो बहाया गया, उसकी पसली में क्या किया गया? भाला। कहाँ मारा गया? उसकी पसली में। हालेलुया। बाइबल लिखा, आदम ने वो जब सुलाया गया, उसकी पसली से क्या निकाला गया? क्या बनाई गई? हवा बनाई गई। तब वो बोलता है मैं नर हूँ और ये क्या मुझमें से निकली हुई नारी है। यीशु मसीह की पसली में जब भाला मारा गया,
पानी और लहू दोनों बाहर निकला। उससे मालूम है कौन उत्पन्न? यीशु मसीह के उस लहू से उत्पन्न हुई है कलीसिया, अर्थात उसकी दुल्हन। जैसे आदम से उत्पन्न हुई थी हवा, वैसे यीशु मसीह के भाले पानी से कौन उत्पन्न हुआ है? कलीसिया। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो जो भाला था उसके हृदय तक चला गया था, हृदय छिप गया था। तो प्रभु कहता है मेरे इस लहू बहाने जाने से जितने टूटे हृदय के लोग हैं वो क्या कर दिए जाए? चंगे कर दिए जाए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस 7 स्थानों पर यीशु मसीह के सर से लेकर पैर तक जो लहू बहाया गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो लहू के द्वारा आपको पश्चाताप करना है। और फिर बोलूंगा प्रकाशन 12:11 में वो मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण उन्होंने क्या पाई है? विजय पाई है। लहू में पश्चाताप करना है आपको, और फिर उसके बाद आपको घोषणा करना है मैं आजाद हूँ। हालेलुया। मैं छुटकारा पाया हूँ अपने आप को प्रभु दुष्टता से, उस बीमारी से, उस शापों से आपको ही आजादी के लिए घोषणा करने। और वो क्या बोलना है? परमेश्वर के वचन। तो सुने ध्यान से, परमेश्वर के वचन आत्मा और जीवन। ध्यान ध्यान से बोलो, परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। मैंने कोई भी आपको बिना वचन के नहीं बताया। हर बात मैंने आपको किससे बताया? वचन से। और जब आप अपने जीवन के लिए कुछ बोलोगे ना तो कहाँ से बोलोगे? वचन से बोलो। प्रभु तेरा वचन ये मेरे लिए आशीष है, ये मेरे लिए जीवन है। हालेलुया। कल मैं छोटा सा रात में वीडियो सुन रहा था, काफ़ी देर तक कुछ टीचिंग्स को ले रहा था। तो एक प्रभु की दासी इस प्रकार से बोल रही थी, वो सोने के ऊपर बोल रही थी कि कई लोग सोते हैं, आलस में भरे रहते हैं दिन भर। तो इस वजह से 27 का दूसरा वचन, आपको क्या करने की आवश्यकता है मालूम है? आपको ऑर्डर देना, डिग्री, इंग्लिश वर्ड है इंग्लिश में डिग्री, उसको हिंदी में ऐसा बोलते हैं आदेश देना, हुक्म देना। हालेलुया। कैसे हुक्म दिया जाता है? हम लोग दुकान में जाते हैं, बेटा 2 चाय लाना जरा, ये क्या किया आपने? हुक्म दिए। आपको अपने शरीर को बोलना है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कहता है वो अपने प्रियो को यूं ही नहीं प्रदान करता है, तुम्हारा देर तक परिश्रम करना, देर से सोना, सुबह तड़के उठना, सब कुछ क्या है? व्यर्थ। प्रभु तुम परेशान हो, तुम क्या हो, या फिर तुम सो नहीं पाते हो, इस प्रकार से नहीं सोने की आत्मा है, आप रात भर बैठते हो, नींद नहीं आती है। आपको क्या बोलना है? अरे वो आत्मा, हालेलुया, तो मुझे अच्छी नींद नहीं देने ले पा रहा हूँ। अच्छी नींद मेरी क्या है? आशीष है। भजन से 27:2 में लिखा अच्छी नींद मेरी क्या है? आशीष है। प्रभु अपने प्रियों को क्या देता है? नींद प्रदान करता है। इसलिए जो दुष्ट जो मेरी नींद को रोक रहा है, मेरे आराम को रोक रहा है, क्या हो जा? यीशु के नाम में दूर हो जा, और मैं उस आशीष को लेता हूँ अच्छी नींद। हालेलुया। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ आपको। ऐसी बाइबल हर एक बातों के लिए भरी हुई है, हर एक आशीषों के लिए भरी हुई है, आपकी आर्थिक आशीषों के लिए भरी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आत्मिक उन्नति के लिए भरी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके मार्ग रस्तों, आपके मार्गों में बाधा को दूर करके आपके कामों को सफल बनाने के लिए भरी हुई है। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस परमेश्वर के वचन से कि आप उन 5 बातों को, पहली बात पहचानिए, दूसरी बात क्या देखिए हमने? पश्चाताप करिए। तीसरी बात सामना करिए दुष्ट का परमेश्वर के अधीन होकर। फिर इसके बाद चौथी बात क्या करना है? डांटना दुष्ट को। हालेलुया। और 5वीं बात क्या करना है? उन आशीषों को और बंधनों से अपने आप को आजाद करने की घोषणा करना है, उस आशीषों को खोलना है जो जीवन है। हालेलुया। सो तो नहीं रहो। हालेलुया। सोने वाली आत्मा को डांटना आपको अपने अंदर से। प्रेज़ द लॉर्ड। समय ज़्यादा हो रहा है, दुआ करेंगे अपन सब ना। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है ताकि इस विषय के लिए अपन दुआ करेंगे। सब अपने स्थान में 2 मिनट खड़े हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जीसस। ओ जीसस। ओ यार तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। और सब लोग छोटे हो चाहे बड़े पूरी आवाज़ से मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे बोले धन्यवाद यीशु, मैंने आपके वचन को सुना, आपने क्रूस पर मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। आपके सर से लेकर पैर तक मेरे लिए लहू बहाया गया, कीमत चुकाई गई कि मैं श्रापों को अलग करके
आशीषों को ले लो। धन्यवाद यीशु, ये आपकी लहू की कीमत में है। आज मैं अपने आप को जांचता और पहचानता हूं मेरे जीवन में कौन सी आत्मिक कमजोरी है, कौन सी शारीरिक निर्बलता है, कौन सी भौतिक चीजों की कमी है, कौन सी निर्बलताएं हैं, कौन सी गलत आदतें हैं। मैं उसे पहचानता हूं और तेरे सामने तेरी वेदी पर तेरे क्रूस के पास आकर मेमने के लहू से प्रायश्चित करता हूं। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है, मुझे क्षमा कर दे। यीशु का लहू मेरे आत्मा को, प्राण को, शरीर को, जीवन को, परिवार को धो दे, शुद्ध कर दे। मैं यीशु का लहू ले लेता हूं, मैं यीशु का लहू ले लेता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं तेरे अधीन होता हूं और तेरे अधीन होकर वो दुष्ट जो मेरे परिवार का, मेरे पैसों का, मेरी संपत्ति में, मेरी शांति में, मेरे आनंद में नुकसान कर रहा है, उसको मैं यीशु के नाम से डांटता हूं। मेरे जीवन से दूर हो जा, मेरे परिवार से दूर हो जा, मेरे शरीर को छोड़ दे, मेरे धन को छोड़ दे, मेरी नौकरी को छोड़ दे, मेरे स्वभाव को छोड़ दे। यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर के अधीन हूं और यीशु के नाम से मैं अपने आप को आजाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से मैं अपने लिए जीवन को लेता हूं। मेरा शरीर आशीषित है, मैं चंगा हूं, मैं स्वस्थ रहूंगा, क्योंकि यीशु ने निर्बलता बीमारी ले लिया है, पीठ में कोड़े खाए हैं, उसकी पीठ से लहू बहा है। मैं चंगा रहूंगा, मैं निरोग रहूंगा, सर से पांव तक यीशु के नाम से। मेरे परिवार से, मेरे पैसों के ऊपर से मैं यीशु का लहू छिड़कता और दुष्ट मेरे धन से, मेरी संपत्ति से अपने हाथ को हटा यीशु के नाम से। वो धन, वो आशीषें मेरे जीवन पर, मेरे काम पर, मेरे परिवार में यीशु के नाम से खुल जाए। वो आशीषें मेरे जीवन में आ जाए। इब्राहिम की आशीषें यीशु मसीह में मेरे लिए है, मैं ग्रहण करता हूं, विश्वास से ले लेता हूं। धन्यवाद प्रभु, हर क्षेत्र में मैं आजाद हूं और प्रभु जी मैं तेरे वचन को बोलता हूं, मैं जीवन बोलता हूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने काम पर मैं जीवन को बोलता हूं। धन्यवाद यीशु, हाँ धन्यवाद यीशु आजाद करने के लिए, धन्यवाद यीशु क्रूस के द्वारा स्वतंत्र करने के लिए, जीवन देने के लिए, मुझे परिवर्तित करने के लिए। धन्यवाद यीशु जो आपने कार्य किया, अभिषेक के कारण वो जीवन तोड़ा जाएगा, वो सामर्थ्य अभिषेक मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे काम पर इसकी मुक्त आ जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद आजाद करने के लिए, आशीषित करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, बहुत आगे में ले चलने के लिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हर ताली जाने को बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।